नमस्कार। विविध विधाओं के इस कार्यक्रम पर मेहता टॉक्स हजारीबाग के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पूजा गृह में एक घंटी रहती है और यह घंटी मंदिरों में भी होता है, छोटी बड़ी सभी प्रकार के मंदिरों में घंटी लगाई रहती है, घंटा रहता है बड़ा बड़ा। तो आज घंटी के विषय में ही मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये घंटियाँ, पूजा में घंटी क्यों आवश्यक है। तो ये बता दें कि कोई घर जिसमें घंटी ना हो, किसी भी घर में पूजा गृह का होना तो अनिवार्य ही है। गांव देहात में भी हम लोग जब मिट्टी और खपड़ों के घर होते थे, फूस के घर होते थे, फिर भी वहाँ पूजा गृह ना करके एक सीरा भीतर कहते थे। सीरा पीड़ा देव, वो कुल देवता का उसमें अधिष्ठापित होना माना जाता था। तो एक पूजा गृह का रहना आवश्यक है और पूजा गृह है तो उसमें घंटी भी रहती है। मंदिरों में तो घंटे होते हैं। क्यों होते हैं? जहाँ घंटा ना हो, जहाँ घंटी ना हो, वहाँ देव वास नहीं करते हैं। प्रतिकूल शक्तियां रहती है, दैत्य रहते हैं, राक्षस वृत्तियां वहां पर सक्रिय रहती हैं। मन में अनेक प्रकार के हलचलें रहती है। इसलिए घरों में, मंदिरों में जब हम घंटी घंटा लगा देते हैं, रखते हैं, तो ये शक्तियां पलायन करती है और देववास का होना माना जाता है। किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं और घंटा बजा देते हैं एक बार, तो आप घंटे की आवाज़ देखिएगा। एक बार घंटा बजा करके उसमें लोलक जो है, लोलक को ऐसे कीजिए और छोड़ दीजिए तो ध्वनि की उच्चारण जैसा उसकी स्वर घंटे का आवाज़, घंटे की आवाज़ गूंजती रहती है, ओम, इस प्रकार से। फिर जितना भी बार बजाते हैं उतना ओम ओम, ये फिर तो प्रतीकात्मक हो जाता है एक बात। और ओम की शक्ति क्या है, ओम का प्रभाव क्या है, यह एक अलग विषय होगा कभी। तो जैसे ही हम ये बजा देते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो अपनी ओर से हम जो प्रतिमा है, देव की प्रतिमा, देवी की प्रतिमा, तो उनको, उनकी चेतना को जागृत करते हैं कि मैं आ गया हूँ, देवी प्रभु मैं आया हूँ, आप जागृत हो। और वो समझ जाते हैं ये। उसके बाद जो भी कुछ कहना है कह करके चले जाते हैं। अंत में भी घंटा बजा जाते हैं, ये बजाते हैं अंत में, या घर के पूजा में भी बजाते हैं। तो उनको, प्रभु को, जो हमारे आराधना के केंद्र हैं, शक्ति हैं, उनको यह अवगत कराते हैं और आराधक यह अवगत कराता है कि मैं उपस्थित हूँ, मैं हूँ। और वो आपकी उपस्थिति को वो नोटिस लेते हैं, आपका अटेंडेंस वो बनाते हैं कि ये घंटी बजाया ये है। तो प्रभु के काफी सन्निकट होने का भाव उत्पन्न होता है घंटी बजाने से। घरों में घंटियां यदि पूजा होता है, पंडित जी कराते हैं, तो वो 3 समय बजनी चाहिए पूजा कराते समय। एक तो उस वक्त जब पूजा करने के क्रम में आह्वान कर लिया भगवान का, भगवती का, और स्वस्ति वाचन करते हैं पंडित, ओम, जो उसमें हवा महे, बहुत सुनते होंगे ये मंत्र को। तो उस वक्त उसके स्वस्ति वाचन के समाप्ति पर घंटी बजनी चाहिए, प्रायः नहीं बजाते। दूसरी बात, सारा उपचार करते हुए जब प्रधान देवता का या किसी भी देवता का हम धूप देते हैं, उनके नाम से धूपम समर्पयामि, उस वक्त में घंटी बजनी चाहिए। फिर दीप दिखाते हैं, दीपम दर्शयामि, घंटी बजनी चाहिए। अच्छा,
कई लोग देखते हैं, समझते हैं और ये विचार करते हैं कि जब भी देव को दीप दिखाते हैं, देव दिखाने के बाद हस्त प्रक्षालन कीजिए। ये जो तुरंत पंडित जी कहते हैं हस्त प्रक्षालन कर दीजिए, इसका यहाँ पर ऐसा असर आता है कि मानो दीप को छूने के बाद हाथ धोना जरूरी है, लेकिन वैसी बात नहीं है। जैसे ही दीप दिखाया, दीप दिखाने के बाद घंटी बजे और आप प्रणाम कीजिए। तदनोपरांत अब नंबर आता है भगवान के भोग लगाने का, उसमें नैवेद्य चढ़ाने का। तो नैवेद्य भोजन खाने पीने की सामान है, तो हाथ धो करके हस्त प्रक्षालन करके, अब आज तो लोग आश्चर्य, समाज में भोजन भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, कहीं से आते हैं और देखते हैं कि बिना हाथ धोए। अब कोरोना में देखिए ना, दिन में 10 दफे हाथ धुलाना पड़ रहा है, धुलवाना पड़ रहा है। यही चीजें करते रहे। हमारी परंपराएं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को अब पूरी दुनिया मान रही है कि हाथ धोना है, हाथ धो के खाना है। और हमारे यहाँ कब से है? जब से सनातन धर्म चला है तब से ही है। सनातन धर्म कब से चला है इसका कोई, ये तो सनातन अब क्या कहा जाए, ये पुरातन आदिम काल से, जब हमारे अंदर सभ्यता का विकास हुआ तब से, जब से हमने जीना शुरू किया तब से। तो किसी न किसी तरह से है हाथ धोना। अब हाथ धो करके नैवेद्य चढ़ा करके प्रभु के निकट, देवता के निकट, देवी के निकट जब हम चढ़ाते हैं फल फूल इत्यादि जो भी भोग है, तो उनको चढ़ा करके फिर एक बार घंटी बजाना। कन्हैया का भोग है तो वो जैसे कैसे बच्चे को खिलाते हैं तो कुछ लोरी सुनाते हैं, कुछ मन बहलाते हैं, तो इस प्रकार से घंटी बजाना। ये घंटी बजाने के साधारण सी बात मैं आपको बताया। अपने घर में जो हम बिना पंडित के ऐसे ही पूजा करते हैं, तो एक बार तो जरा सा जल वल छिड़क करके घर में जो रोज पूजा करते हैं, तो एक बार घंटी बजा दीजिए कि आप भी जागृत हो जाइए प्रभु, और हम यहाँ हैं, हम आप भी उस समझ लीजिए। और पुनः पूजा करने के उपरांत समाप्ति पर यदि आरती नित्य की करते हैं तब घंटी बजा करके समाप्त कीजिए। नित्य की आरती नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, समापन के समय में जाते वक्त में घंटी बजा दीजिए। और इस घंटी का बजना का ये महत्व है कि वो आपके जो जिनके आप आराधक हैं वे आपकी उपस्थिति और आप यहाँ से जाने वाले हैं उस जान लें। और इस प्रकार से घंटियों के बजाने का एक उद्देश्य यह है, और पक्की बात है ये, कि आपके घर के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके परिवेश में जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, उस सबको दूर कर देता है। और एक सकारात्मक ऊर्जा, घंटी की आवाज एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जो आपको प्रोत्साहित करती है, सभी का जीवन के प्रति प्रोत्साहित करती है, किसी कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, जो काम कर रहे हैं उसमें लगन उत्पन्न करवाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकार के हैं चीजें हैं, अच्छी शक्तियां हैं, जैसे तो बता ही दिया, निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, परंतु कुछ विषाणु जीवाणु भी जो है हानिकारक शरीर के लिए रोग उत्पन्न करने वाला, वो भी इतनी छोटी और सूक्ष्म होते हैं, उनका इन घंटियों के कंपन से जो धमन्यावृत्ति है, इनकी जो लहरें जाती है, इनके वजह से वैसे हजारों विषाणु, हजारों जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा करना कौन नहीं चाहेगा। जब हम स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, घंटी रखते हैं, तो घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजाने के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। हम क्यों बजाते हैं इसकी जानकारी रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से किसी भी तरह का कोई प्रश्न यदि आपके अंदर उत्पन्न होता हो पूजा से संबंधित, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आशा है ये अंक पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।